राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। बुरी खबर आ रही है मेरे पास। राहत इंदौरी साहब कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। बहुत ही बुरी खबर। राहत इंदौरी साहब की शायरी सुन सुनकर हम सब बड़े हुए हैं और कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। अब यह खबर आ रही है मेरे पास। बहुत ही बुरी खबर। राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। मैं अभी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो फिलहाल कहां थे, कौन से शहर में थे और कौन से अस्पताल में थे, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती थे, मुझे यह बताया गया है। इंदौर के एक अस्पताल में राहत इंदौरी साहब भर्ती थे और कोविड-19 पॉजिटिव थे, उन्हें कोरोना हो गया था। अभी फिलहाल यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उन्हें और भी कोई बीमारियां थी। विपिन श्रीवास्तव और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जरा बताइए विपिन, क्या खबर आ रही है और कैसे राहत इंदौरी साहब का निधन हुआ? क्या हुआ था उन्हें? कोरोना के अलावा भी और कोई बीमारी थी क्या? देखिए, बिल्कुल राहत इंदौरी मशहूर शायर है। इनको कोरोना संक्रमण की कल इनकी पुष्टि हुई थी और इनको भर्ती किया गया था, लेकिन इनका बताया जा रहा है कि इनका हार्ट अटैक से निधन हुआ है, क्योंकि इनको हार्ट की बीमारी लंबे समय से थी। अभी इस बात की पुष्टि जो है डॉक्टर विनोद भंडारी उन्होंने की है कि इनका निधन हुआ है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक जानकारी ये मिल रही है कि उनको उनकी जो निधन है वो हार्ट अटैक से हुआ है। हालांकि उनको भर्ती किया गया था कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। जब उनकी कल रिपोर्ट आई थी तभी उनको भर्ती कर दिया गया था। कुछ समय पहले जब उनको महसूस हुआ था, इस बात का उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए जिक्र किया कि उनको कोरोना के प्रारंभिक लक्षण मिले हैं, जिसको लेकर उन्होंने खुद इसकी रिपोर्ट की और रिपोर्ट करने आने के बाद उन्होंने उनको भर्ती किया गया। लेकिन अभी इस बात पर जो संशय बना हुआ है, क्योंकि कल ही उनको भर्ती किया गया, तो आज जिस तरह से उनका अब से कुछ देर पहले इस बात की जानकारी मिली कि उनका निधन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। अभी इस बात की पुष्टि जो है पूरी तरह से नहीं हो पाई है कि वजह क्या रही, लेकिन हार्ट के पेशेंट हैं और इसलिए माना जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया था। अभी इस बात की जानकारी अभी सूचित किया जाएगा और कुछ देर बाद इसका भी पुलिस इस बात के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि एक मशहूर शायर है राहत इंदौरी, जिनका यहाँ पर निधन होने की खबर मिल रही है। तो साफ तौर पर इनकी तमाम जो शायरी को लेकर पूरे देश भर में और तमाम देश के बाहर भी इनकी शायरी मशहूर हुआ करती थी राहत इंदौरी की। लेकिन अगर इस तरह की उनका निधन होना कहीं ना कहीं दुख जताया जा रहा है कि राहत इंदौरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत ही बुरी खबर है। राहत इंदौरी साहब को कोई उर्दू के जानकार के तौर पर याद करेगा, कोई उनको मशहूर शायर के नाम पर याद करेगा, कोई उनको उनकी फिल्मों के लिए याद करेगा। राजीव, आप कैसे याद करेंगे? देखिए, माना कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के दौर के सबसे बड़े हिंदुस्तान के शायर राहत इंदौरी हैं और न्यूज 24 पे कई बार वो हमारे चैनल पे आ चुके हैं कार्यक्रम में। लेकिन ये भी है कि राहत साहब पिछले 10 सालों से अगर आप देखें तो बहुत स्वस्थ रहा नहीं करते थे, और अभी जब ये पता ही चला है कि कुछ देर पहले कि उनको कोरोना हुआ था और इसके बाद ऐसी खबर आई है, माना कि इस मौके पे मैं उनका एक शेर पढ़ना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। उनका एक शेर है कि एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। इतने जिंदा दिल शायर थे राहत इंदौरी, और उनको जिस तरह से वो हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों और मुशायरों की जान हुआ करते थे, अब वो कमी कोई भर पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। राहत इंदौरी जैसा शायर दशकों में, सदियों में एक बार पैदा होता है, अपने मुफलिसी से निकल करके और अपनी प्रसिद्धि के उस मुकाम तक पहुंचे थे जहां हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के शायरों की महफिल में उनका नाम सबसे आगे वाली पंक्ति में लिया जाता था। दुनिया में कोई मुशायरा राहत इंदौरी के बिना अधूरा सा लगता था, और ये आज जो उनका निधन हुआ है, ये देश की साहित्यिक विरासत की एक ऐसी जगह खाली हुई है जिसको भर पाना शायद आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। फिलहाल बहुत शुक्रिया।